मैं आज आपको भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर कलाम जब भी विदेश जाते थे तो उन्हें महंगे उपहार मिलते थे, क्योंकि कई देशों में यह प्रथा है कि आने वाले राष्ट्राध्यक्ष को उपहार देते हैं। उपहार से इनकार करना राष्ट्र का अपमान और भारत के लिए शर्मिंदगी बन जाएगा, इसलिए उनको लेना पड़ता था। इसलिए उन्होंने उन्हें प्राप्त किया और उनकी वापसी पर डॉक्टर कलाम ने उपहारों को फ़ोटो खिंचवाने और फिर सूचीबद्ध करने और फिर अभिलेखागार को सौंपने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कभी उनके ओर तक देखा नहीं। राष्ट्रपति भवन से निकलने पर मिले उपहारों में से उन्होंने एक भी पेंसिल नहीं ली थी। सन 2002 में जिस साल डॉक्टर कलाम ने पदभार संभाला था, रमज़ान का महीना जुलाई अगस्त में आया था। राष्ट्रपति के लिए इफ्तार पार्टी की मेज़बानी करना एक नियमित प्रथा थी। डॉक्टर कलाम ने श्री नायर से पूछा कि उन्हें उन लोगों के लिए एक पार्टी की मेज़बानी क्यों करनी चाहिए जो पहले से ही अच्छी तरह से खिलाए गए हैं, और उनसे यह पता लगाने के लिए कहा कि इसकी लागत कितनी होगी। श्री नायर ने बताया कि इसकी लागत लगभग 22 लाख। डॉक्टर कलाम ने उनसे उस राशि को कुछ चुनिंदा अनाथालयों को भोजन, कपड़े और कंबल के रूप में दान करने के लिए कहा। अनाथालयों का चयन राष्ट्रपति भवन में एक टीम पर छोड़ दिया गया था और इसमें डॉक्टर कलाम की कोई भूमिका नहीं थी। चयन होने के बाद डॉक्टर कलाम ने श्री नायर को अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहा और उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी निजी बचत से कुछ राशि दे रहे हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। मिस्टर नायर इतने चौंक गए कि उन्होंने कहा, सर, मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा। लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ एक आदमी है जिसने न केवल वह दान किया जो उसे खर्च करना चाहिए था, बल्कि वह अपना पैसा भी दे रहा है। डॉक्टर कलाम हालांकि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। उन वर्षों में इफ्तार पार्टी नहीं हुई थी जिनमें वे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम को यस्सर प्रकार के लोग पसंद नहीं थे, हाजी करने वाले। एक बार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश आए थे और किसी बिंदु पर डॉक्टर कलाम ने अपने विचार व्यक्त किया और श्री नायर से पूछा, क्या आप सहमत हैं? श्री नायर ने कहा, नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुख्य न्यायाधीश चौंक गए और अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। एक सिविल सेवक के लिए राष्ट्रपति से असहमत होना असंभव था, और वह भी इतने खुले तौर पर। श्री नायर ने उनसे कहा कि राष्ट्रपति बाद में उनसे सवाल करेंगे कि असहमत क्यों थे, और यदि कारण तार्किक 99% था तो वे अपना विचार बदल देंगे। डॉक्टर कलाम ने अपने 50 रिश्तेदारों को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया और वे सभी राष्ट्रपति भवन में रहे। उन्होंने उनके लिए शहर के चारों ओर जाने के लिए एक बस का आयोजन किया, जिसका भुगतान उसके द्वारा किया गया। कोई आधिकारिक कार इस्तेमाल नहीं की गई थी। डॉक्टर कलाम के निर्देश के अनुसार उनके ठहरने और खाने की सारी गणना की गई और बिल 2 लाख रुपया, जिसका उन्होंने खुद भुगतान किया था। इस देश के इतिहास में किसी ने ऐसा किया नहीं था। अब प्रतीक्षा खत्म। डॉक्टर कलाम के बड़े भाई पूरे 1 सप्ताह तक उनके साथ उनके कमरे में रहे, क्योंकि डॉक्टर कलाम चाहते थे कि उनका भाई उनके साथ रहे। जब वे चले तो डॉक्टर कलाम ने उस कमरे का भी किराया देना चाहते थे। कल्पना कीजिए कि एक देश का राष्ट्रपति उस कमरे का किराया दे रहा है जिसमें वह रह रहा है। यह किसी भी तरह से कर्मचारियों द्वारा सम्मत नहीं था, जिन्होंने सोचा था कि ईमानदारी को संभालने के लिए बहुत अधिक हो रहा है। जब कलाम सर को अपने कार्यकाल में अंत में राष्ट्रपति भवन छोड़ना था तो स्टाफ का हर सदस्य उनके पास गया और उनसे मुलाकात की और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। मिस्टर नायर अकेले उनके पास गए, क्योंकि उनकी पत्नी का पैर टूट गया था और वहाँ बिस्तर तक ही सीमित थी। डॉक्टर कलाम ने पूछा कि उनकी पत्नी क्यों नहीं आई। उन्होंने जवाब दिया कि वह एक दुर्घटना के कारण बिस्तर पर थी। अगले दिन श्री नायर ने अपने घर के आसपास बहुत सारे पुलिसकर्मियों को देखा और पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं। वह आए और अपनी पत्नी से मिले और कुछ देर बातें भी की। श्री नायर का कहना है कि किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रपति किसी सिविल सेवक के घर नहीं जाएगा, और वह भी इतने साधारण बहाने से।
सिविल सेवक का मतलब होता है IAS ऑफिसर। मैंने सोचा कि मुझे विवरण देना चाहिए क्योंकि आप में से कोई लोग ने प्रसारण नहीं देखा होगा और इसलिए यह उपयोगी हो सकता है। APJ अब्दुल कलाम का छोटा भाई छाता मरम्मत की दुकान चलाता है। जब श्री नायर कलाम के अंतिम संस्कार के दौरान मुझसे मिले तो उन्होंने श्री नायर और भाई दोनों के सम्मान में उनके पैर छुए। इस तरह की जानकारी को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया इसे नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ तथाकथित GB TRP नहीं रखता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का अनुमान लगाया गया था। उसका यह है कि 6 पैंट थी, 2 DRDO की वर्दी थी, 4 शर्ट थे और 2 DRDO के थे, 3 सूट, 1 पश्चिम और 2 भारतीय, 2500 पुस्तकें, 1 फ्लैट वो भी दान दे दिया है, 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण, 1 भारत रत्न और 16 डॉक्टरेट। एक वेबसाइट है, ट्विटर अकाउंट है और ईमेल ID है। उनके पास कई टीवी, AC कार, आभूषण, शेयर, ज़मीन या बैंक बैलेंस नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 8 साल की पेंशन भी अपने गांव के विकास के लिए दान कर दी थी। वे एक सच्चे देशभक्त और सच्चे भारतीय थे। सर, भारत सदैव आपका आभारी रहेगा सर। ऐसे सच्चे देशभक्त को मेरा सलाम। जय हिंद।